क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं सोनिका सेल्स 2 ज्वेलरी बॉक्सेस फॉर ₹1400 each. On one she earns a profit of 10% and on the other suffers a loss of 10%. Find her overall profit or loss percent. सोनिका के पास 2 ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, दोनों को वो 1400 रुपीस में बेच देती है। एक बॉक्स को बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है और वही दूसरे बॉक्स को बेचने पर उसे नुकसान हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है। अब आपको बताना है अगर उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हुआ है ओवरऑल तो लॉस परसेंट बताना है। तो बच्चों सबसे पहले वो दोनों बॉक्सेस को 1400 ईच रुपीस में बेचती है, मतलब पहला ज्वेलरी बॉक्स 1400 रुपए में बेचा, दूसरा भी 1400 में बेचा। तो यही चीज हम लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बॉक्स। क्या है सेलिंग प्राइस पहले बॉक्स का? 1400 रुपए है और दूसरे बॉक्स का भी सेलिंग प्राइस, देखो दूसरे को भी ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बॉक्स वो भी कितना है? 1400 ही है। तो मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अगर मैं पूछूं टोटल कितने में बेचा, दोनों ज्वेलरी बॉक्स टोटल कितने रुपए में बेचे, आपको बहुत आसान है। टोटल सेलिंग प्राइस तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं, 1400 प्लस 1400 कितना आ जाएगा आपको? ₹2800। तो टोटल सेलिंग प्राइस आपको पता लग गया 2800 रुपए है। अगर मैं दोनों का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लूं, पहले ज्वेलरी बॉक्स का कॉस्ट प्राइस कितना था और दूसरे का कितना था, दोनों का अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल सीपी पता लग जाएगी और टोटल सीपी से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट बॉक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और फिर सेकंड बॉक्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स की सीपी फाइंड करते हैं। फॉर फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स की बात हो रही है और सीपी फाइंड करनी है। अगर आपको सीपी फाइंड करनी हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हो, तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ सीपी फाइंड करने से पहले गिवन क्या था? प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, कितने का हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना? 10%। और एंड एसपी कितनी है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? आप हो गए 1400। ठीक है, ये चीज पता है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सही बात होगी, ये चीज हमें करनी है। देखो कॉस्ट प्राइस बतानी है, सीपी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 1400 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 10। सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो इसको आगे। देखो 1400 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 14000 डिवाइडेड बाय 110, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 14,000 को 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1272.72, 1272.72 आ जाएगा अगर हम डिवाइड करते हैं किसको? 14,000 को 11 से। तो मतलब सीपी आ गई, पहले बॉक्स की जो सीपी है 1272.72, इतने रुपीस आ चुकी है। सही हो गया। ऐसे ही हम सीपी फाइंड करेंगे सेकंड बॉक्स की। सेकंड बॉक्स में हो रहा है हमारा लॉस, कितने परसेंट लॉस हो रहा है? 10%। तो मतलब लॉस परसेंट आपको पता है क्या है? 10% है। सेलिंग प्राइस तो पता ही है, सेलिंग प्राइस 1400 ही है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सेकंड बॉक्स की, ये याद रखना, फॉर सेकंड बॉक्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लॉस परसेंट गिवन हो तो सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। सही है, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, ये याद रखना है। अब प्लेस करो, देखो सीपी एसपी कितना है? 1400 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, 10% का लॉस हो रहा है सेकंड वाले पे। आगे बढ़ते हैं, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 140000 अपॉन 100 माइनस 10 इज 90, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब क्या करना है? 14,000 को 9 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स में आता है? ये आता है 1555.55, 1555.55। तो सीपी आ चुकी है आपकी सेकंड बॉक्स की, एसपी सॉरी, सीपी आ चुकी है आपके पास सेकंड बॉक्स की। ये अगर हम टोटल सीपी पूछूं मैं तो तुमसे, टोटल सीपी क्या होगी?
आप क्या कहोगे, दोनों बॉक्सेस की सीपी ऐड कर दोगे। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, पहले बॉक्स का, पहले ज्वेलरी बॉक्स का कॉस्ट प्राइस था कितना 1272.72, दूसरे बॉक्स का सीपी कितना आया 1555.55, दोनों का अगर हम ऐड कर देते आपके पास आया था 2828.27। ये आपके पास आ चुकी है टोटल सीपी। अब देखो टोटल सीपी है आपके पास, कॉस्ट प्राइस मतलब दोनों ज्वेलरी बॉक्सेस कितने रुपए में लाए थे, इतने रुपए में 2828.27 रुपीस में, बेचे कितने रुपए में 2800 रुपए में। भाई लाए ज्यादा रुपए में थे, बेचे कम पैसे में, तो भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आपको कि सिंपल लॉस होगा। तो लॉस निकाल लेते हैं, लॉस सबसे पहले यहाँ पे लॉस निकालते हैं। देखो लॉस क्या होगा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था 2828.27 माइनस 2800 कितना आ जाएगा आपके पास 28.27 रुपीस, इतने का हो रहा है लॉस। अब लॉस पता लग गया तो लॉस परसेंट तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा। लॉस परसेंट फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सही है, आप कहोगे बिल्कुल इतनी सी बात तो डन है, तो बस अब हो गया। लॉस कितना था 28.27, सीपी कितनी थी, सीपी थी 2828.27 इंटू 100। अब इसको इससे कैंसिल डिवाइड करेंगे, 28.27 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास लगभग आएगा 0.01 इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, इस 100 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1%। तो लॉस परसेंट कितना है 1% का लॉस हो रहा है ओवरऑल। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले दो ज्वेलरी बॉक्सेस सोनिका ने कितने रुपए में बेचे हैं, दोनों 1400 रुपए में बेचे हैं। तो मतलब फर्स्ट बॉक्स का सेलिंग प्राइस भी 1400 है, सेकंड बॉक्स का भी 1400 है। फर्स्ट बॉक्स में उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है 10% का बेचने पर, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी पता है 1400, तो सीपी निकाल देंगे पहली बॉक्स की इस फॉर्मूले से, इतनी आ गई कॉस्ट प्राइस पहले बॉक्स की, है ना। अब ऐसे ही दूसरे बॉक्स की कॉस्ट प्राइस निकाल दी तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी हो गई। टोटल सेलिंग प्राइस 2800 था और बेचा इतने में, खरीदा इतने में। तो भाई आपको सिंपल दिख रहा है, खरीदा ज्यादा पैसे रुपए में, मतलब 2828.27 रुपीज में खरीदा, बेचा एसपी कितना 2800, मतलब खरीदा ज्यादा पैसे में और बेचा कम पैसे में, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस फाइंड कर ले सीपी माइनस एसपी से, कितना लॉस होगा आपके पास 28.27 रुपीज का। लॉस परसेंट निकालना सीधा सीधा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में प्लेस किया, आ गया 1% लॉस परसेंट। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कहना ना हमें नहीं आया तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।